ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या? अच्छा सर, ये पपीज हैं। मैं डिफरेंट एरियाज में जाके जो हमारे स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं डेली बेसिस पर उनको फीडिंग करवाती हूँ। अगर हम इंसान मर जाते हैं ना, या कहीं इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए तो एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन इन बेजुबानों के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती। तो मैं चाहती हूँ मरने से पहले मैं इन बेजुबानों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ कि जो मरने के बाद मुझे याद रखें, क्योंकि मैं कहती हूँ हम में से जिंदा वही रहेगा जो खैर तकसीम करेगा। लोगों को कहने दो, लोगों का तो काम है कहना। वो कहते हैं ना, क्या कहेंगे लोग है सबसे बड़ा रोग। ये रोग है। अबे लोग हमें खाने को नहीं देते। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान जलील। आप देख रहे हैं हमारा MM न्यूज़ का फेसबुक और यूट्यूब। जी नाजरीन, मैं आपके पास मुनफरिद स्टोरीज लेके आता रहता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी दिखा रहा हूं जिसको मैं सिर्फ यहाँ से जा रहा था तो मैं रुक गया कि मैंने कहा यार ये एक लड़की है, वो क्या कर रही है ये। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उसने ये छोटे छोटे जो है ना वो के बच्चे उठाए हुए हैं और वो उनको प्यार कर रही है। मुझे नहीं समझ आती कि वो ये क्या कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या? अच्छा सर, ये पपीज हैं। मैं डिफरेंट एरियाज में जाके जो हमारे स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं डेली बेसिस पर उनको फीडिंग करवाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं टुल्टन मार्केट का एरिया। यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं वो इसी तरीके से इन छोटे बच्चों को कभी इसे कॉर्नर पे छोड़ दिया, कभी वहाँ कभी वहाँ, क्योंकि लेट्स सपोज अगर किसी बच्चे को मोशन लगे हैं या किसी बच्चे की तबीयत नासाज है, उसे ठीक करने की बजाय उसको ये फुटपाथ पर छोड़ नहीं तो देते हैं। आपको कैसे फील हुआ कि ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये इनको फीड नहीं देते या इनको फीड की जरूरत है? तो एक तो ये चीज, दूसरा आप ये कब से कर रही हैं, तीसरा आप इनके बाद जब इनको यहाँ से ले जाती हैं तो फिर किसको देते हैं? क्या इसको आप अपने उस पे सोशल मीडिया पे लगा के सेल कर देती हैं? क्या करती हैं? नहीं, सेल तो मैं नहीं करती। जैसे कि आपने पूछा कि मुझे कैसे पता लगता है, मुझे ये काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 मंथ्स हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। और 6 महीने में मैं खुद आई विटनेस हूँ। मैंने खुद देखा ये शॉपकीपर्स बच्चे केजिस से निकालकर इसी तरीके से मेन रोड्स पर छोड़ देते हैं कि पल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पीछे ये चिकन की मार्केट भी है, मीट भी मिलता है, तो छोड़ देते हैं कि ये पल जाएंगे। जबकि ये मदर फीड वाले बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मदर फीड वाले बच्चे हैं, ये कैसे मीट खाएंगे? बिल्कुल ठीक है। ये दिखाया नहीं मेरा कैमरा। बच्चे हैं, ये मदर फीड वाले हैं। और मैं यहाँ पे रोज आती हूँ इस एरिया में, और मैंने इसी तरीके से मुझे ये बताएं कि इनकी जो फीड का एक्सपेंसिव है वो आप किस तरह से करती हैं? उसका कुछ पोर्शन जो है मैं अपनी सैलरी में से रखती हूँ। ठीक है। अच्छा। लेट्स सपोज मेरी जितनी भी सैलरी आती है उसमें से जो मेरे लिए इजी होता है वो मैं अपनी तनख्वाह में से पैसे रखती हूँ कुछ। फिर उसके अलावा मैं पेजेस चलाती हूँ, लोगों से बोलती हूँ कि मुझे डोनेट करें, क्योंकि मैं बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों को खाना खिलाती हूँ। और अगर कोई एनिमल इंजर्ड हो तो उसको मैं रेस्क्यू करके शेल्टर भेजती हूँ। शेल्टर भेजती हैं? हाँ। तो अब आप इसको लेकर कहाँ जाएंगी? सर आपको पता है विंटर सीजन है और ये बहुत छोटे छोटे, ये देखिए कांप रहे हैं दोनों बच्चे। हाँ। तीन बच्चे हैं। ठीक है। ये कांप रहे हैं, इनको मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती। इनको मैं पुलिस एनिमल सेंटर लेके जाऊंगी, वेट के पास चेकअप करवाऊंगी। देन उसके बाद फिर मैं कोई स्पेस देखूंगी, किसी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर्दी है तो इनको अपने पास होल्ड। आप एनिमल सेंटर जा रही हैं? हाँ जी, पुलिस इनका चेकअप करवाने के लिए? तो हम आपके साथ एनिमल सेंटर चलते हैं, ठीक है? इनका चेकअप आप वहाँ पे कराएं, हम आपको मजीद बात वहाँ से करेंगे। नाज़रीन, ये आयशा अपनी सैलरी से छोटे छोटे जानवर जो लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं, लावारिस छोड़ देते हैं, ये तो टुल्टन मार्केट है जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ से ये लेके जा रही हैं और ये इनको रेस्क्यू कराएंगी, फिर ये इनको किसी के हवाले कर देंगी। हम आयशा के साथ अभी जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ चलें आप, हम पुलिस वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं। जी नाजरीन, हम इस वक्त एनिमल सेंटर में पहुंच चुके हैं और आयशा भी हमारे साथ है। आयशा, ये एनिमल सेंटर में आपने इसका चेकअप करवाना है, चेकअप के लिए आई हैं? जी सर, अभी वेट जो है इन तीनों का चेकअप करेंगे और फिर बताएंगे कि इनको क्या मसला है। जो भी इशू होगा वो प्रॉपर इनका फर्स्ट एड करके ट्रीटमेंट करके फिर इनको शेल्टर भिजवा देंगे। अच्छा। क्योंकि ये होमलेस पपीज हैं। ये अच्छा, आप इसमें जो पेट्स होते हैं हमारे, इसमें वो जो होमलेस होते हैं, उनमें कैट्स के पेट्स भी होते हैं या डॉग पेट्स होते हैं? ज्यादातर तो डॉग्स के होते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डॉग्स को अच्छा नहीं समझा जाता। मतलब डॉग्स को लोग सरेआम मतलब मारते हैं, जहर दे देते हैं इवन। तो इसलिए मैं इनका ज्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि देखिए हमारा ताल्लुक जिस मजहब से है ना,
उस मजहब में है कि एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पे अल्लाह ने एक औरत के सारे गुनाह बख्श दिए थे। नाज़रीन, हम आज वक्त जा रहे हैं सेंटर के अंदर जा रहे हैं और आयशा भी हमारे साथ है, हम उनसे बात भी कर रहे हैं कि हिफाजत बेज़बान की। अब ये सेंटर में चलें आप। जी नाजरीन, फाइनली जो है ना, हम वो एनिमल रेस्क्यू सेंटर से आयशा ने जो 3 पपिट्स लिए थे वो रेस्क्यू करा लिए। अब हम आयशा से जानने की कोशिश करेंगे, आयशा अब इसके बाद आप क्या करेंगी, आप घर जाएंगी? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप डे में कितने ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आप फीड देती हैं या रेस्क्यू कराती हैं? डेली बेसिस पर मैं तकरीबन 20 से 25 डॉग्स हैं जिनको मैं डेली फीडिंग करवाती हूँ डिफरेंट एरियाज में। और इसके अलावा रोज का 1 या 2 केसेस तो मस्ट है। अभी जैसे एक आपके सामने एक लेकर आई और एक मैंने दोपहर में 2 डॉग्स जिनकी टांग टूटी हुई थी वो रेस्क्यू करवाए हैं इन्हीं को। तो आज मैंने 2 केस रेस्क्यू किए हैं। डेली बेसिस पे मैं इसी तरीके से काम। ट्रैवलिंग करती हैं, खुद करती हैं, मुझे ये बताएं, आपने बाइक भी खुद चलाई, उसमें पेट्रोल का खर्चा ये कैसा मैनेज करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ पोर्शन मैं अपनी सैलरी में से होल्ड करती हूँ और फिर इसके अलावा मैं डोनेशन की अपील करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा फ्यूल का खर्चा और मेरा डेली फीडिंग का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो जो मेरे लिए सम टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हमारे पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव। इवन मुझे लोग जो है डोनेट भी करते हैं, लेकिन बहुत सम टाइम ऐसी इतनी कम रकम आती है कि मैं मैनेज नहीं कर पाती। बट ये कि अल्लाह ताला मुझे इनके नसीब का कहीं ना कहीं से दे रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये ख्याल आपको कैसे आया कि इन बेज़बानों की जो हिफाजत है वो आपने करनी है, ये जिम्मा आपने कैसे लिया? देखिए जी, हमारी कंट्री में 100 में से मेरे ख्याल में कोई 7-8 लोग होंगे जो ये चीज़ें देखते हैं। और डॉग्स को स्पेशली हमारी सोसाइटी में 7-8 कह रही हैं, मेरे ख्याल में वो भी नहीं होगा, इक्का दुक्का आयशा ही मुझे मिली है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। वो तो एक अलग चीज़ है ना, सेल्फ पे तो कोई नहीं करता। सेल्फ पे भी लोग करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये अल्लाह ताला तौफीक हर किसी को नहीं देता, जिगरा होना चाहिए इसके लिए। मेरे पास इतने वसाइल नहीं है। मेरी विश है कि मैं इंशाल्लाह कोई जगह लूँ और इनके लिए शेल्टर बनाऊँ, क्योंकि हम अगर हम इंसान मर जाते हैं ना या कहीं इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए तो एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन इन बेजुबानों के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती। बेजुबानों के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती। मैंने बड़े ऐसे डॉग्स के केसेस देखे हैं कि लोग गाड़ी से कुचल के चले जाते हैं, वो बच्चा वहाँ तड़प रहा होता है, कोई एम्बुलेंस नहीं आती और इवन कोई उनकी मदद भी नहीं करता। अच्छा, कोई ऐसा वाकया हमारे नाजरीन को बताएं कि कोई ऐसा डॉग का पेट्स हो या कैट का पेट्स हो जिसको आप लेके गए हो, स्पेशली आप डॉग का, और वो आपने उसको मजबूरन शेल्टर में, या वो इंजर्ड था, जख्मी था, उसकी डेथ हो गई, तो आपको बहुत तकलीफ हुई? एक्चुअली मेरे सामने काफ़ी केसेस होते हैं, डेथ हो जाती है, लेकिन अब मैंने अपना दिल मजबूत किया है। जब मैंने स्टार्टिंग में ये काम शुरू किया था तब मैं रो पड़ती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि जिसने ज़िंदगी दी है मौत का मालिक भी वही है। मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर सकती हूँ, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन या पेरेंट्स की जानिब से कि बच्चे आप सारा दिन ये क्या काम करते रहते हैं, आपने जॉब भी करना होता है, तो ये टाइम कैसे मैनेज करती हैं और आप कितने एरियाज विजिट कर लेती हैं, ये कभी कोई डिस्कशन हुआ है कि आप तो लड़की हैं, आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए? हाँ, स्टार्टिंग में मतलब मैं जैसे इंस्टा, FB, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पोस्ट लगाती हूँ तो बड़े लोग हंसे थे मुझ पे कि ये लड़की पागल है, क्या करती है। बट मुझे लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि लोग हमें खाने को नहीं देते। लेकिन घर वालों की तरफ से, मेरी मदर की तरफ से मतलब मुझे सपोर्ट है। और मैं मॉर्निंग टाइम में जो है प्राइवेट जॉब करती हूँ रिमोट, और शाम में फिर तकरीबन 7 से 8 डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ मैं जाके जानवरों को डेली खाना खिलाती हूँ। डेली खाना, डेली की रूटीन में कितना एक्सपेंसिव है, हमारे नाजरीन को जरा तकरीबन बताइए। एटलीस्ट 2500 से 3000 एक दिन का मेरा खर्चा है। 3000 हाँ एक जी। दिन? आपकी सैलरी कितनी है? हाँ, ये तो मैं यहाँ नहीं डिस्क्लोज कर सकती। वैसे सैलरी कितनी है जो जॉब करती है? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मेरा रिमोट वर्क है, दिन में मैंने 1 से 2 घंटे काम करना होता है। ऑनलाइन काम करती है? नहीं, ऑनलाइन ही। बेसिकली मैं HR डिपार्टमेंट से हूँ, तो उसी से रेलेवेंट मेरा काम होता है। अच्छा, कौन सी डिपार्टमेंट? हेड ऑफिस, मतलब HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, हाँ। प्राइवेट सेक्टर में? हाँ जी, मैं प्राइवेट सेक्टर से हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने बैचलर्स किया हुआ है। किस सब्जेक्ट? BCom, बीकॉम में किस यूनिवर्सिटी से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से है? मेरा भी मास्टर पंजाब यूनिवर्सिटी से है। तो ये आइडिया, वो वाकया अभी तक आपने नहीं बताया जो आपको ये आइडिया है। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखती थी जिन पे डॉग्स पे खासकर जुल्म लोग करते हैं, तो उस पे कोई मतलब अपनी जो आवाज़ है वो नहीं उठाता। वहीं से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी में अगर आप कोई मतलब कि मरना हम सब ने है,
तो मैं चाहती हूँ मरने से पहले मैं इन बेजुबानों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि जो मरने के बाद भी मुझे याद रखें, क्योंकि मैं कहती हूँ हम में से जिंदा वही रहेगा जो खैर तकसीम करेगा, और खैर तकसीम आप इंसान को करें या किसी बेजुबान के लिए, तो यही मेरा मानना है। नहीं, आपका मानना तो ये है कि बहुत सी बच्चियां जो उनके पास बहुत से वसाइल हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हालात का रोना रहती हैं कि हमें बाहर ही नहीं करने दिया जाता, काम नहीं करने दिया जाता, हम कोई सोशल वर्क भी नहीं कर सकती, उनको क्या मैसेज? उनको मैसेज यही है कि अपना कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा मजबूत रखें। लोग आपको गिराएंगे लेकिन आपने गिरना नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत टाइम मतलब बहुत बार हो चुका है, लेकिन मैं गिरी नहीं। मैंने हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगी है, ए पत्थर में कीड़े को रिस्क देने वाले हमेशा मेरी मदद फरमा, और वो करता है मेरी मदद। नहीं तो कभी फैमिली में कोई ऐसी बात जिससे आप डिसहार्ट हुई अबाउट वर्क योर वर्क? अबाउट दिस वर्क? यस। नहीं, मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली इस काम में सपोर्टिव है। मतलब मेरी अम्मी ही मुझे सारा खाना बनाकर देती हैं तो मैं लेकर आती हूँ। वेरी गुड। हम आपके अम्मा से मिलना चाहेंगे। हाँ श्योर, क्यों नहीं। अच्छा, तो कहते हैं कि अगर सिस्टर कोई इस तरह का काम करें तो भाई सबसे पहले रुकावट होते हैं, आपको भाइयों की तरफ से? हाँ, मेरा भाई कहता है कि ये खाना खिलाते हैं जानवरों को, लोग क्या कहेंगे। लोगों को कहने दो, लोगों का तो काम है कहना। वो कहते हैं ना, क्या कहेंगे लोग है सबसे बड़ा रोग। ये रोग है। अबे लोग हमें खाने को नहीं देते, और देखिए अगर मैं ये काम करूँ तो मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रही हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही। मैसेज उन बच्चियों के लिए जो मैंने पहले ही कहा, जो हालात का रोना रोक। हाँ, मेरे लिए उनका पैगाम है कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और थोड़े से शुरू करें। जैसे कि मुझे 6 महीने हो गए, मेरे पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल है और मैं उस पे तकरीबन 25 से 30 जानवरों को खाना खिला रही हूँ और रेस्क्यू भी करती हूँ। मैं समटाइम मैं बाइक पे जानवर बांध के लेकर आती हूँ तो लोग मुझे देख के हंसते हैं, तो उनको हंसने दें। लोगों की परवाह ना करें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। जी नाजरीन, आपने आयशा की बातें सुनी। ये वो आयशा, लाहौर की आयशा जो बेज़बानों की हिफाजत के लिए निकल पड़ी है, जो अपनी ही सैलरी से डबल जॉब करके, डबल काम करके अपनी ही सैलरी से उन बेज़बानों की हिफाजत करती है। हमें रास्ते में ही मिल गई थी, लेकिन हमें ऐसे लगा कि नहीं, आयशा की आवाज़ बनना चाहिए। MM न्यूज़ के तवज्जुह से आप लोग भी आयशा के लिए दुआ भी करें और आयशा के काम को सराहें। सराहने से यही होगा कि हमारी वीडियो को मैक्सिमम आप देखें। मुझे और आयशा को दीजिए इजाज़त। छोटा सा क्या कहना चाहूंगी, मेरे लिए आप सबके लिए एक पैगाम है कि हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में वो जिंदा रहते हैं जो खैर बांटते हैं। जो खैर बांटते हैं दिलों में वो हमेशा जिंदा रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आयशा के साथ इंटरव्यू करके। मैं ये समझता हूँ कि मेरा लाइफ का बहुत अच्छा, सबसे बड़ा इंटरव्यू मैंने बहुत से लोगों के किए हैं। बहुत अच्छा इंटरव्यू था। मुझे और आयशा को दीजिए इजाजत अलाने के बाद। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।